चैप्टर 4 की शुरुआत में चैरिन खुद से कहती है, मैं अपने साथ कुछ ला पाई हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। नर्स ऑफिस में जब ज़ॉम्बी मुझे खाने ही वाले थे, तब मुझे नर्स की रिपोर्ट मिली और बिना सोचे समझे मैंने उसे तुरंत अपने मुंह में छुपा लिया। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे सारे एक्सटर्नल्स इंजरीज गायब हो जाते हैं, पर वो दर्द जो ट्रॉमा है वो इतनी आसानी से नहीं जाता। मैं बस एक बार ट्राई करना चाहती थी, शायद कुछ साथ आ जाए, और ये काम कर गया। चैरिन रिपोर्ट को हाथ में पकड़ते हुए कहती है, अब मेरे पास ये नर्सिंग रिपोर्ट है। चैरिन कागज को देखते हुए खुद से कहती है, अब सोचना होगा मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे कर सकती हूँ। जी हाँ, लंच से पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन वो नर्स ऑफिस में नहीं था। हॉलवे में जो स्टूडेंट्स मैंने देखे थे उन सबके सिम्टम्स एक जैसे थे, और मेरी क्लास में भी एक स्टूडेंट खांस रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन में कहती है, बस वाली वुमेन के साथ आखिर हुआ क्या? डैम इट, अगर उस वक्त कोई इंटरप्ट नहीं करता। फिर वो खुद को रोक लेती है, नहीं, शांत रहना होगा। जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकती। अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है स्टोरी के फ्लो के साथ चलना और जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके कलेक्ट करना। चैरिन जिहा से पूछती है, तुम्हारा टाइम टेबल क्या है? क्या तुम्हारी कोई आउटडोर क्लास है आज? जिहा जवाब देता है, हाँ, 5th पीरियड में पीई है। मैं सियोंग वॉन के साथ परफॉर्मेंस असेसमेंट प्लान किया था, पर वो फिर से मटेरियल लाना भूल गया। चैरिन कहती है, वो एकेडमी वाला फ्रेंड है ना? जिहा थोड़ा सरप्राइज होके पूछता है, मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले बताया था क्या? चैरिन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, हाँ शायद, पर अंदर ही अंदर वो सोचती है, टाइम लूप में फंसकर मैंने एक बात समझ ली है, अगर मैं स्टोरी को फेथफुली फॉलो करती हूँ तो कुछ चीज़ें लिमिटेड लेवल तक बदली जा सकती है। जैसे बुक में लिखा था, चैरिन यू एक काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन के लिए तैयार हो चुकी है। जब तक मैं स्टोरी को लेटर बाय लेटर फॉलो करती हूँ, ये मैटर नहीं करता कि मैं अपने साथ क्या ले जा रही हूँ। यही रूल स्कूल जाते वक्त हमारी बातों पर भी अप्लाई होता है। तभी जिहा बोलता है, अच्छा हाँ, और लंच टाइम में म्यूजिक रूम आ जाना। चैरिन मन ही मन कहती है, लो आ गया, और फिर नॉर्मल टोन में जवाब देती है, हाँ ठीक है। वो सोचती है, बुक में अब से लेकर लंच तक क्या होता है इसका कोई जिक्र नहीं है। चैरिन जिहा की तरफ एक चीज फेंकती है, ये लो, इसे रख लो गिफ्ट समझ के। जिहा ऑब्जेक्ट को देखता है, एक स्टन गन। चैरिन मनी मन कहती है, लंच तक मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, चैरिन क्लास में बैठी होती है, गहरी सोच में डूबी हुई। 3rd पीरियड के दौरान कुछ स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर गए थे। उस वक्त नर्स ऑफिस ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन जब मैं लंच के टाइम म्यूजिक रूम जा रही थी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे सिचुएशंस हो जाएगी। इसके दो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। पहला, शुरू में मुझे ज़ॉम्बी और एक्स्ट्रास के बीच फ़र्क समझ नहीं आता था, और मुझे उनकी मूवमेंट, बिहेवियर्स और एक अलग सी प्रेजेंस का अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन पहली बार जब मुझे कुछ भी पता नहीं था, तब मैं डेंजर को देख ही नहीं पाई। दूसरा, इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स को नर्स ऑफिस में क्वारंटाइन कर दिया गया था, इसलिए हॉलवे में ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं थे। वो रुककर कहती है, ये मानना एनोइंग है, पर उन्होंने सही डिसीजन लिया था। चैरिन रिपोर्ट की तरफ देखती है, अगर ये रफ टाइमलाइन सही है। वो नर्सिंग रिपोर्ट खोलती है। इस रिपोर्ट में उन सब स्टूडेंट्स के सिम्टम्स और प्रिस्क्रिप्शंस लिस्टेड हैं जो सुबह से लेकर लंच तक नर्स ऑफिस गए थे। सबसे पहले मुझे सिमिलर सिम्टम्स वाले स्टूडेंट को शॉर्ट करना होगा। अगर मैं सिम्टम्स को उनकी मेडिकेशन से कंपेयर करूं, शायद कुछ समझ आए। रिकॉर्ड देखते हुए वो कहती है, इनिशियल सिम्टम खांसी, हाई फीवर और नोजिया। सोचने पर हॉलवे में काफ़ी स्टूडेंट खांस रहे थे और कुछ लोग वॉमिट भी कर रहे थे। अगर वो नर्स ऑफिस में ही रुक जाते तो उन्हें क्वारंटाइन किया जा सकता था। फिर चैरिन रुक जाती है, पर कुछ स्टूडेंट्स मेडिसिन लेने के बाद वापस क्लास गए थे। रुको, उसकी नज़र रिपोर्ट के एक नाम पर टिक जाती है, 2nd ईयर क्लास 4 सियोंग वॉन।
चेरिन का चेहरा सख्त हो जाता है। यही वजह थी जिहा का इन्फेक्टेड होने का। वो तुरंत अपनी चेयर से उठती है और जिहा की क्लासरूम की तरफ भागती है। दौड़ते हुए सोचती है, अगर मैं उसे बचा पाई, अगर हम दोनों जिंदा रहे, तो स्टोरी का जॉनरा नहीं बदलेगा। एंडिंग और प्लॉट वापस नॉर्मल हो सकते हैं। वो क्लासरूम में घुस जाती है, टीचर्स को इग्नोर करते हुए। चेरिन एक चेयर उठाती है और सियोन वॉन पर पूरी ताकत से वॉर करती है। उसके एक्सप्रेशंस डरावने हैं, पर आंखों में रिलाइफ है। थैंक गुडनेस, जी हाँ, अभी भी ठीक है। ये सब देखकर लगता है जैसे मेरी जिंदगी के 10 साल निकल गए हो। यकीन नहीं होता कि ये इतना आसान था। वो नीचे गिरे हुए शैडोई बॉडी को देखती है। ये डेफिनेटली इन्फेक्टेड था। शांत आवाज में कहती है, अगर मैं थोड़ी सी भी लेट होती तो ये पूरी क्लास इन्फेक्शन की वेव में आ जाती। इस वक्त तक नर्स ऑफिस भी शायद कंप्लीटली सील्ड हो चुका होगा। वो गहरी सांस लेती है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी क्लासेस से और इन्फेक्टेड स्टूडेंट आएंगे। या तो हमें स्कूल इवैक्यूएट करना होगा या फिर कैंटीन एक्यूपाई करके शेल्टर बनाना पड़ेगा। चेरिन पीछे मुड़कर जिहा को देखती है। जिहा स्टन्ड आवाज में पूछता है, तुम क्या कर रही हो? चेरिन खून से भरी हुई खड़ी होती है, जैसे एक फॉलन एंजल। और यहीं चैप्टर 4 खत्म होता है।